नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय पर जिसका नाम है चांडाल योग। गुरु राहु का इफ़ेक्ट होने वाला है, चांडाल योग का सबको होने वाला है। तो देखिए, चांडाल योग क्या है उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप समझ लीजिएगा। और आप यहाँ पर लग्न और राशि दोनों से बात करेंगे, लेकिन लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे हमेशा की तरह। और आपके बर्थ चार्ट में ये योग किस स्थान में हो रहा है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स उस स्थान के हिसाब से मिलेंगे, वो आपको समझना है। कोई भी आपका बर्थ चार्ट अगर आपको नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है पार्ट 1, उसको सिर्फ देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ब्रीफ फिर भी दे रहा हूँ चांडाल योग के लिए। चांडाल योग हर किसी के लिए होने वाला है। चांडाल योग इस तरह से होने वाला है कि आपका राहु जो बर्थ चार्ट में अभी ट्रांजिट में जो चल रहा है, और ये ट्रांजिट में हो रहा है आपकी कुंडली में। ट्रांजिट में जो गोचर में राहु चल रहा है वो मेष राशि में चल रहा है, और गुरु भी अप्रैल में वहीं पर जा रहे हैं 21 अप्रैल को। तो ये योग गुरु के जाने से मतलब वो मेष में जाएंगे राहु के साथ, तो राहु के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग होगा। मेष राशि में हो रहा ये योग, और इसके इफ़ेक्ट सभी राशि और लग्न को कैसे मिलेंगे हम उस पर बात करेंगे। चांडाल योग क्या होता है, और आपको जैसे मैंने कहा कि आपकी कुंडली पता होनी चाहिए, तो आपके किस स्थान में हो रहा है। देखिए, हर योग कुंडली में कोई भी योग हो, किसी भी कुंडली का कोई भी योग हो, उसका स्थान समझना ज़रूरी है। अगर आपको वो स्थान पता नहीं है तो वो योग देखिए कौन क्या इफ़ेक्ट देगा सबके लिए। सभी मेष राशि वाले हैं, लेकिन मेष राशि वालों के लग्न अलग है। किसी का वृषभ लग्न है, किसी का कुंभ लग्न है, किसी का मेष लग्न ही है, किसी का कोई और लग्न है। तो राशि एक ही हो लेकिन लग्न अलग अलग है, तो आपके चांडाल योग अलग अलग स्थान में होंगे, तो वो स्थान अलग होंगे तो इफ़ेक्ट अलग होंगे। ये समझना ज़रूरी है। अब चांडाल योग जो है वो गुरु और राहु से होता है और उनकी युति से होता है। अब इनमें क्या हो रहा है कि चांडाल योग जो है वो, चांडाल का मतलब ये होता है जो स्मशान में रहता है, जिसके लिए लाइफ और डेथ एक तरह से रूटीन बन गया है। लोग आते हैं अपने रिश्तेदार को लेके स्मशान में जाते हैं, वहाँ पर वो जो भी क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन वो दुखी होते हैं। लेकिन जो बंदा वहाँ रहता है, जो उनके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है, सारी चीज़ें दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है, उसके लिए ये रूटीन है। वो कोई उसके इमोशंस उसमें नहीं जुड़ते हैं। वो एक विदाउट इमोशनलेस हो जाना, एक सिचुएशन पे पहुंच जाना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई भी बंदा हो जो रूटीन काम करता है, उसके लिए वो रूटीन रहता है। और नए लोग जब भी पहली बार उस घटना में जुड़ते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट चांडाल योग का आपको मिलेगा कि लाइफ और डेथ क्या है उसका एक आपको ऐसा अनुभव होगा, एक ऐसी अनुभूति होगी कि भाई जीवन में कुछ नहीं है और मृत्यु ही सत्य है। वो जो एहसास है वो आपको ये समय में होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये नहीं होगा कि भाई ऐसे कुछ ख़राब घटनाएं बनेगी, लेकिन लाइफ के लिए, जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदल देगा ये योग। आप दूसरों की लाइफ से, इवन अपनी लाइफ से, आपके दोस्तों की, कोई अननोन पर्सन की, किसी की लाइफ से भी आप सीख सकते हैं ये लेसन। आपको ये भी हो सकता है कि आप को ऐसी घटना हो कि जहां आप खुद को ये महसूस करें कि आप बंधे हुए हैं, आप के लिए अब बाहर कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो जो घुटन महसूस होना और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए, वो जो सिचुएशन है वो यहाँ क्रिएट होती है। तो चांडाल योग का ये इफ़ेक्ट आपको एक तरफ लाइफ के प्रति ऐसा एक सवाल करेगी कि अरे लाइफ में क्यों भाग रहे हैं हम, किसके पीछे भाग रहे हैं। तो वो एक चीज़ होगी। दूसरा ये भी होगा कि लाइफ में भागना ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी सपने को पूरे करने के लिए, या जीवन जीने के लिए, वो सब भी ज़रूरी है। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें आपको महसूस कराएगा ये योग, और इसीलिए फिर आप भागते भी रहेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है चांडाल योग, और इसमें थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है।
चांडाल योग का ये इफ़ेक्ट सबको मिलने वाला है, लेकिन स्थान के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होगा। मेष लग्न के लिए अलग होगा, वृषभ लग्न के लिए अलग होगा। सो हर लग्न के हिसाब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, इम्पैक्टिव होगा, और वो असर आपको समझना चाहिए, और इसीलिए आपको अपना बर्थ चार्ट पता होना चाहिए। ये जो समय है वो है अप्रैल में, जुपिटर जब ट्रांजिट, गुरु महाराज जब ट्रांजिट करके राहु के पास जाएंगे मेष में, और मेष में वहाँ रहेंगे, और राहु जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को, इसी साल में वो अक्टूबर की 30 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, मीन में चले जाएंगे। जहाँ से गुरु आ रहे हैं वहाँ राहु चले जाएंगे। राहु और केतु रिवर्स चलते हैं हमेशा। तो गुरु उनके पास आ रहे हैं, फिर अप्रैल में आ रहे हैं गुरु उनके पास, राहु गुरु का योग हो रहा है, और अक्टूबर में राहु जा रहे हैं मीन में, जहाँ गुरु आए थे जिस स्थान से। तो ये योग ब्रेक होगा। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ध्यान देना है कि आपके कुंडली में किस स्थान में आपका ये योग हो रहा है, ताकि सही वीडियो आप देखें, सही दिशा में आप जा सकें, उसके रिजल्ट्स आपको थोड़े पता हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक रास्ता दिखाती है, वो कोई चीज़ें बदल नहीं सकती है। वो आपको एक ज़रिया है कि आप समझ पाए कि लाइफ में आगे कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़े मेंटली प्रिपेयर रहें, दूसरी तरह से तैयार रहें, ताकि वो सदमा ना लगे, और आप थोड़ा बहुत उसमें केयर कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, जो भी जितना भी पॉसिबल हो। सो ये चांडाल योग के इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें आपको समझना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मंगल का, बुध का इफ़ेक्ट, फिर आपके लिए शनि का, फिर ये गुरु का जो पापकर्त्री योग में आना। सो ऐसे अलग अलग योग ये साल में बहुत सारे बन रहे हैं। हम उस पर भी बात करते रहेंगे आगे, लेकिन हर योग का अलग अलग इफ़ेक्ट है। इसीलिए आपको आपका चार्ट पता है तो आपको समझ में आएगा कि ये समय में जो घटना हुई और इस तरह की हुई, इस लेवल की, मतलब उसका इतनी पावरफुल हुई, तो उसका रीज़न ये है। सो नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों में आप और ज़्यादा समझ के चलेंगे आगे से। दूसरी चीज़ें आपको पॉजिटिव हो रही है तो वो इसकी वजह से हुई, वो पता है, तो आप उस दिशा में ज़्यादा फोकस करें, उस दिशा में ज़्यादा अच्छे से प्लान करें, ताकि यहाँ बैलेंस कर सकें। वो एक ट्राई करने की बात है, ठीक है। आपकी ओर से जितना भी आपको तकलीफ़ पहुंचनी है वो पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ आपने कुछ मैनेज करने की कोशिश की है और उसमें हो गया, तो आपको वहाँ से बेनिफिट भी मिले। तो ये सारा हर योग का इफ़ेक्ट है। कुछ राशि वाले, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उसमें लिखते हैं कि अरे हमारे लिए तो अच्छा ही नहीं है, हमारे लिए तो ये हो गया, आपने कभी अच्छा बोला नहीं। मैं अच्छा या बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं उस इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ जो आपके लिए होने वाली है। तो उससे कैसे आपको समझ के आगे बढ़ना है, आगे के समय को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, वो आपको सोचने के लिए मैं ये बातें आपके सामने रखता हूँ। तो किसी के लिए अच्छा या नहीं अच्छा वो सब में आप मत पढ़िए, आप ये सोचिए कि मेरे लिए, और मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती है। जिनके लिए पढ़ाई के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो उनके लिए वही बताऊंगा, जिनके लिए शादी के, जिनके लिए जॉब के, जिनके लिए बिज़नेस के, जिनके लिए विदेश के, जिनके लिए अगर वो फार्मर है या कोई और बिज़नेस में है, अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई और है, तो उनको जो जो इफ़ेक्ट्स होने हैं वो हिसाब से, आपके सेविंग्स पे क्या इफ़ेक्ट होंगे, आपके फैमिली के साथ क्या, तो जिनके लिए जो ज़रूरी है वो पॉइंट्स मैं बताता हूँ। सो यहाँ पर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके अप्लाई कीजिए कि इसमें से हम किस तरह से उसका बेनिफिट उठाए। बेनिफिट यानी कि वो कम हमें झटका पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, वो आप सोचिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे। और वो एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ी पावर है। आपको पता है कि अब चंडाल योग आने वाला है, तो देख लेंगे, होगा कुछ। हमारे हाथ में वैसे भी कुछ है नहीं कि हम उसको बदल देंगे, अरे गुरु को नहीं जाने देंगे, लेकिन वो जुड़ने वाले, वो मिलने वाले हैं और इफ़ेक्ट होने वाले हैं। लेकिन हमें पता है, तो हम एक सीना तान के खड़े रहेंगे कि भाई हो जाए जो भी होना है। बट पता ही नहीं है और सडनली झटका लगता है तो वो बहुत बड़ा सदमा देता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी योग का अच्छा फल भी होता है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको कोई तकलीफ़ें हो रही हैं गुरु राहु की, अब उनके नक्षत्र पे भी डिपेंड करता है। सपोज़ आपके नक्षत्र गुरु और राहु के अच्छे हैं तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है।
आपकी कुंडली में गुरु राहु के कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बर्थ चार्ट में हैं और ये ट्रांजिट में भी हो रहा है, तो वो डबल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, आपकी दशाओं के इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। तो ये इफ़ेक्ट कितना आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या पॉजिटिव असर करेगा, वो आपके पर्सनल चार्ट और उनके नक्षत्र दशाएं वो सारे आपके लिए मायने रखते हैं, उनके कैलकुलेशंस होने चाहिए। तो आपको, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ये मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको पूजा पाठ करनी चाहिए ड्यूरिंग दैट योग, ज़्यादा करनी चाहिए। और शिव जी महादेव जो है वो मालिक हैं स्मशान के। चांडाल योग हो रहा है, तो सबसे बड़ा चांडाल योग का जो भी रेमेडी कहे, कोई भी उसका उपाय कहे, तो वो यही है कि आप महादेव की पूजा कीजिएगा, शिव जी की शरण में रहिएगा। और कोई भी मंत्र है, उनका स्तोत्र है, पूजा है, पाठ है, जो भी आपको आता हो, ये समय में आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलेगा, आपको बहुत सेफ्टी मिलेगी, आप बहुत सही दिशा में चल पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे, आपको एक इंट्यूशन मिलेगा। आपको अगर कोई आने वाली तकलीफ़ है तो एक रास्ता भी अंदर से आएगा, आवाज़ आएगी कि भाई ये करो, ये मत करो। इसीलिए जीवन में पूजा पाठ करना ज़रूरी है, ताकि हमारा एक अंदर जो ईश्वर है वो जागरूक हो और वो हमें सही दिशा दिखाए, हम डरे नहीं। आप महादेव की पूजा पाठ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए, क्योंकि ये चांडाल योग ट्रांजिट में हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, पूरी दुनिया भर के लोग के लिए। इवन आपको ये भी समझना है कि ये योग जो है वो आपके चार्ट में हो रहा है ट्रांजिट में, वैसे ही आपके दुनिया में सभी लोगों के लिए हो रहा है, सभी देशों के लिए हो रहा है। तो वो रिजल्ट्स भी आपको वहाँ मिलने वाले हैं ये चांडाल योग के, कि दुनिया में क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कहीं कुछ और चीज़ें होंगी। तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दुनिया भर में जो देखने मिलेंगे वो भी इस योग के इफ़ेक्ट होंगे। चांडाल योग में आपको अपने जो भी निर्णय हैं उनको ज़रा समझ के फिर आगे बढ़ना है। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या मेजर इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किस बात को लेके, किस चीज़ को लेके, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो से लग्न के हिसाब से एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा। मेष लग्न सिर्फ एक वीडियो, फिर वृषभ, फिर मिथुन, उस तरह से हम जाएंगे ताकि आपको समझने में और उसमें इजी रहे। और दूसरी चीज़ कि अपना चार्ट आपको पता होना चाहिए, दूसरे ग्रहों के कॉम्बिनेशन। अब जब गुरु राहु जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं मेष में, वहाँ पर आपके कुंडली में कौन से ग्रह हैं वो भी आप देखिएगा। तो उसके भी इफ़ेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सपोज़ आपकी कुंडली में मेष लग्न है और वहाँ पर जो ग्रह है वो ऑलरेडी है, राहु वहाँ पर है, आया हुआ है, और गुरु भी आ रहा है, तो क्या चीज़ें आपके लिए तकलीफ़ या अच्छी हो सकती है वो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेष लग्न से शुरुआत करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।